नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समास। समास से संबंधित क्वेश्चन 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता है जो कि 3 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर का रहेगा। समास किसे कहते हैं, समास में क्या कार्य होता है, उसको जानने से पहले हम समास शब्द के बारे में जानेंगे कि समास शब्द का निर्माण कैसे हुआ है और समास शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। समास शब्द के अंदर बच्चों सम उपसर्ग है, अस धातु है, और घई प्रत्यय है। देखिए, किसी भी धातु के आगे यदि घई प्रत्यय जुड़ता है तो उस धातु के अंदर स्थित उपधा वाला वर्ण उस उपधा वाले वर्ण को दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर उपधा में जो स्थित वर्ण है वो कौन सा है? ए वर्ण है। उपधा वर्ण किसे कहेंगे? कोई भी धातु हो उस धातु के अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण को उपधा वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ए है और ए को दीर्घ आदेश क्या होता है? आ होता है। स्थिति जो है हमारे पास में वो इस प्रकार से रहेगी। देखिए, सम उपसर्ग है, यहाँ पर आस हुआ है और यहाँ पे क्या है? घई प्रत्यय है। अब घई प्रत्यय के अंदर अंतिम जो वर्ण है वो कैसा है? हलंत वर्ण है। और एक सूत्र आता है हमारे संस्कृत में, हलंत्यम। क्या सूत्र आता है? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र कहता है कि प्रत्ययों के अंत में स्थित हलंत वर्ण का मैं क्या कर देता हूँ? लोप कार्य कर देता हूँ या इत संज्ञा कर देता हूँ। तो यहाँ पर हलंत वर्ण कौन सा है? ञ है। हलंत वर्ण कौन सा है? ञ है। तो इस ञ का क्या कर देगा? ये लोप कर देगा या इत संज्ञा कर देगा और शेष क्या बचेगा हमारे पास में? घ बचेगा। घ का ल से क्व तद्दिते, ल से क्व तद्दिते, ल से क्व तद्दिते सूत्र के द्वारा प्रत्ययों के प्रारंभ में लकार हो, शकार हो या कै वर्ग हो, उनकी क्या करता है? ये इत संज्ञा करता है। लकार का मतलब ले वर्ण, श और कै वर्ग। कै वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे। इसमें कै, ख, ग, घ और ण, ये 5 वर्ण आएंगे। इन 5 वर्णों में एक घ वर्ण भी आता है। इसकी भी क्या करता है? ये इत संज्ञा। और हमारे पास में ये क्या है? घ वर्ण है। घ वर्ण की इत संज्ञा करने के बाद में शेष हमारे पास में क्या बचता है? ए बचता है। और स्थिति जो है हमारे पास में सम आस प्लस ए। इधर ए प्लस से हलंत को मिलाएंगे तो से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? आ प्लस इधर मैं हलंत प्लस आ को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? म। और इधर क्या है? श। और क्या बनेगा? ये समास। अब इसको पद बनाने के लिए शु लेकर के आएंगे। शु में स्थित जो उ है, उकार की संज्ञा होने के बाद में
से कैसा बचेगा, हलंत बचेगा। से हलंत होने के बाद में से के स्थान पे क्या आदेश होता है, सस्य ऋत्वे विसर्गे, और हमारे पास में क्या है, समास, और क्या बना ये शब्द, समास है। इस प्रकार से ये इस समास शब्द का निर्माण हुआ है। समास शब्द का निर्माण हो चुका। अब हमें समास के बारे में जानना चाहिए कि समास किसे कहते हैं या समास होता क्या है। तो समास की एक परिभाषा है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम। समास है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अनेक पदानाम का जो अर्थ है, इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का एक पदी होना, एक पद होना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, समास कहलाएगा। दो या दो से अधिक पदों का एक पद होना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे दशरथस्य पुत्र है, जैसे दशरथस्य पुत्र, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक दशरथ है और एक है पुत्र। ये बात अलग है कि इसमें विभक्तियाँ लगी हुई हैं। इन दोनों पदों को हमें क्या करना है, एक पद बनाना है। तो एक पद बनाने के लिए सबसे पहले हम दशरथ, तो क्या है, इसमें शब्द है, और इसके अंदर जो विभक्ति जुड़ी हुई है वो कौन सी है, षष्ठी का एक वचन। तो षष्ठी का एक वचन जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम क्या लेकर के आएंगे, न्यस लेकर के आएंगे। और इधर क्या है, पुत्र शब्द क्या है, पुत्र के अंदर पुत्र शब्द है, और ये कौन सी व्यक्ति का है, प्रथमा का एक वचन। अब ये ज्ञस कहाँ से आया, सु कहाँ से आया, तो ये क्या होते हैं कि शब्दों से होने वाले प्रत्यय होते हैं, और ये प्रत्येक विभक्ति के अलग अलग प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी का जो एक वचन है उसके अंदर जो प्रत्यय जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, न्यस प्रत्यय जुड़ता है, और पुत्र के अंदर सु जुड़ता है। विभक्तियों का लोप कर दीजिए। विभक्तियों का लोप करने के बाद में हमारे पास में जो शेष रहता है वो क्या रहता है, दशरथ पुत्र। उत्तर पद के अनुसार इसका लिंग निर्धारण करेंगे, और उत्तर पद के अनुसार लिंग निर्धारण करने के बाद में जो समस्त पद है, जो सामासिक पद है, समस्त पद या सामासिक पद, दो या दो से अधिक जो पद थे उन पदों का हमने क्या किया है, एक पद बनाना ही सामासिक पद कहलाता है, या फिर समस्त पद कहलाता है, या फिर हम इसको समास भी कह सकते हैं। ये समास से युक्त पद बन चुका है। एक दूसरी और परिभाषा है हमारे पास में, समसनम समास है। देखिए दूसरी जो परिभाषा है क्या है, समसनम समास है। समसनम जो शब्द है उसका पद छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सम अशनम। सम का मतलब होता है बच्चों
ठीक या फिर अच्छी प्रकार से असनम का जो अर्थ होता है वो होता है बैठाना या फिर मिलाना। बैठाना या फिर मिलाना। इस परिभाषा का जो अर्थ उभर करके सामने आया वो आया दो या दो से अधिक पदों को ठीक प्रकार से या फिर हम कहें अच्छी प्रकार से मिलाना ही समास कहलाता है। मिलाना ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। दो या दो से अधिक पदों को ठीक प्रकार से या अच्छी प्रकार से मिलाना या बैठाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जो कि हमने देखा था अभी उदाहरण के अंदर। दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं हम। जैसे कृष्ण है सर्प है। कृष्ण है सर्प है, ये दो पद हैं। इसको हम कहेंगे पूर्व पद और इसको हम कहेंगे उत्तर पद। पहले वाले पद को तो क्या कहेंगे हम? पूर्व पद। और बाद वाले पद को क्या कहेंगे हम? उत्तर पद। अब इन दोनों पदों के अंदर हमें पहले शब्द देखना है। कृष्ण है के अंदर कौन सा शब्द है? तो इसमें कृष्ण शब्द है। और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा का एक वचन है, इसलिए हम क्या लेकर के आएंगे? शु लेकर के आएंगे। सर्प के अंदर सर्प तो क्या है? शब्द है। और विभक्ति कौन सी है? सु लेकर, सु है। प्रथमा का एक वचन के अंदर सु प्रत्यय आता है। विभक्तियों का लोप कर दीजिए और शेष हमारे पास में क्या बचता है? कृष्ण सर्प। उत्तर पद के अनुसार इसका लिंग निर्धारण कर दीजिए। तो उत्तर पद में पुल्लिंग है तो इसका समस्त पद भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में होकर के और कृष्ण सर्प है बनेगा। देखिए जो कृष्ण है सर्प है, ये तो क्या है? एक लौकिक विग्रह है। और कृष्ण शु सर्प शु, ये क्या है? अलौकिक विग्रह। ये विग्रह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा इन चीज के बारे में। समास को और भी अच्छी प्रकार से जानने के लिए एक श्लोक आता है। उस श्लोक को हम देखेंगे। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते। पदानां चैक्यपद्यं च समासः सो अविधीयते। देखिए ये श्लोक क्या कहता है कि यत्र यानी जहाँ, विभक्तिर्लोप्यते, जहाँ विभक्तियों का लोप होता हो, जहाँ विभक्तियों का लोप होता हो, तदर्थस्तु प्रतीयते, विभक्तियों का लोप होने के बाद में भी जो उनका अर्थ था वही अर्थ हमें प्रतीत होता रहना
चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विभक्तियों के लोप करने के बाद में भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। पदानाम च एक पद्यम च, पदानाम च एक पद्यम च कि जो दो या दो से अधिक पद हैं उन्हीं पदों का हमें क्या बनाना है, एक पद बनाना है। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती हो, इस प्रकार के जो नियम लगते हों, वही क्या कहलाता है, समास सो अभिधीयते, अर्थात उसी को हम समास कहते हैं। देखिए कैसे एक और, जैसे हम राज्ञ है, पुरुष है, राज्ञ पुरुष है, ये उदाहरण देख लीजिए। ये पूर्व पद है और ये कौन सा पद है, उत्तर पद है। इसमें दो पद हैं। इस राज्ञ के अंदर जो शब्द है हमारा वो कौन सा है, राजन शब्द है। और कौन सी व्यक्ति में आता है, ये षष्ठी का एक वचन। षष्ठी के एक वचन के अंदर जो प्रत्यय लगाएंगे वो कौन सा रहेगा, न्यस रहेगा। और इधर क्या है, पुरुष है, तो पुरुष के अंदर जो शब्द है वो कौन सा है, पुरुष है। और ये कौन सी व्यक्ति का है, प्रथमा का एक वचन, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख के आएंगे, शुभ। विभक्तियों का लोप कर दीजिए। विभक्तियों का लोप करने के बाद में हमारे पास में जो स्थिति रही है वो क्या रही है, राजन पुरुष। न का हम न लोपे प्रातिपदिकांतस्य सूत्र के द्वारा न का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और बचा हमारे पास में क्या, राज पुरुष। अब उत्तर पद में जो लिंग है वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग में है। तो समस्त पद का भी हम लिंग कौन से में करेंगे, पुल्लिंग में ही करेंगे। और हमारा जो समस्त पद बना हुआ है वो क्या बनेगा, राज पुरुष है। अब देखिए यहाँ पर विभक्तिर लुप्यते यत्र, जहाँ विभक्तियों का लोप होता हो तो हमने यहाँ पर क्या किया है, विभक्तियों का लोप किया है। तदर्थस्तु प्रतीयते, विभक्तियों का लोप करने के बाद में भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि उसके जो अर्थ था वही हमें प्रतीत होता रहना चाहिए। तो यहाँ पे राज्ञ पुरुष है, राज्ञ पुरुष के अंदर राजन शब्द है और षष्ठी का एक वचन है। तो षष्ठी के एक वचन के अंदर का के की का प्रयोग करते हैं हम। तो राजा का यहाँ पर क्या बना, राजा का पुरुष है, यानी पुरुष, राजा का पुरुष। विभक्तियों का लोप करने के बाद में जो सामासिक पद बना वो क्या बना, हमारा राज पुरुष है। क्या बना, राज पुरुष है। और राज पुरुष है का भी मतलब क्या होता है, राजा का पुरुष ही होता है। तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, विभक्तियों का लोप करने के बाद में कोई परिवर्तन नहीं आया। पदानाम च एक पद्यम च, और अनेक पद यानी दो या दो से अधिक पदों का क्या करना था, एक पद बनाना था। तो दो पद थे हमारे पास में, एक तो राज्ञ था, एक पुरुष था। दोनों पदों का हमने क्या कर दिया है, एक पद बनाया है। क्या किया है, एक पद बनाया है। और उसी को हमने क्या कहा है, समास कहा है।